आयोजन है वो आपको दिखाएंगे। फूलों की होली, यहाँ जोरदार फूलों की होली है। अनिल पाराशर जी मौजूद हैं, भूरा सरपंच जी मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप। और लगातार लोगों के ऊपर फूलों की होली हो रही है, बारिश हो रही है, ये देखें आप। और जोरदार ये फूलों की होली फिलहाल यहाँ पर मनाई जा रही है, ये देखें। और होली मिलन समारोह आपका आयोजन किया गया है सरपंच तिगांव अधाना वेद प्रकाश अधाना जी के द्वारा। और रागनी यहाँ पर चल रही है पीछे से, और आप देख सकते हैं जोरदार आयोजन और फूलों की होली चल रही है जोर शोर से। लोग पूरे जोश में आप देख सकते हैं, फूलों की बारिश हो रही है। भूरा सरपंच जी हमारे साथ बात कर, क्या कहना चाहिए? आज हमारे वेद प्रकाश सरपंच साहब के द्वारा होली मिलन समारोह है, उसके उपलक्ष्य में आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे गांव तिगांव में हुआ है। और मैं समस्त इलाके वासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सरपंच साहब ने इतना सफल कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं सरपंच साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये होली मिलन समारोह आज तिगांव की मातृभूमि पर हो रहा है। इतनी हर्षोल्लास से वेद प्रकाश अधाना जी आदरणीय उनके कार्यक्रमों द्वारा ये हाथ उत्साह से मिला रहा है और सब कुछ को खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा देख सकते हैं। और बड़ा आयोजन किया गया है। और नमस्कार जी, मैं सभी क्षेत्रवासियों से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सबका त्योहार बहुत हंसी से खुशी से अच्छी तरीके से मने, किसी पे कोई भी प्रकार का कोई गलत तरीके का कोई प्रभाव ना पड़ पाए। मैं सभी से धन्यवाद करता हूं। इतना अच्छा होली मिलन समारोह जो आयोजन आपके सबके आशीर्वाद से पूरा हुआ है, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं और लोग फूलों से होली खेल रहे हैं। जोरदार आयोजन फिलहाल यहाँ पर है। और आप देखें पूरा होली की मस्ती चल रही है। और हालांकि सरपंच प्रतिनिधि है वेद प्रकाश अधाना जी, लेकिन सरपंच जी ने बहुत अच्छा होली का आयोजन किया है, बड़ी तारीफ। ऐसा है, ये होली का प्रोग्राम कई सालों से बना रहे हैं, तब से इस समाज ने, इस गांव ने, इस बस्ती माँ ने मेरे को सरपंच चुना है। पहले मैं एक सैनिक था, वहाँ मैंने 33 साल नौकरी की। उसके बाद समाज ने मेरे को सरपंच बनाया। मैंने सोचा क्यों नहीं त्योहारों को और बड़ा बनाए, क्योंकि त्योहार बहुत कम होते जा रहे हैं। इसलिए आम जनता को, सभी को खुशी हो, तो होली मिलन समारोह इसी तरह हम हर बात ही बनाते हैं। और ये हमारा गांव वीरों का, शहीदों का गांव रहा है, इसमें बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए हैं। ये गांव, ये बस्ती माँ में हमारा बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत शांति है। बहुत शांति से हमारा ये गांव होली मनाता है। या कोई भी खेल हो या कोई भी किसी प्रकार कार्य हो, ये बहुत उत्सव बड़े प्यार से मनाते हैं। बड़े फूलों की होली एक प्राकृतिक संदेश। हाँ, इससे ऐसा है कि फूलों की होली से ही अच्छी होली मनाई जाती है। जैसे फूल खिलते हैं ऐसे ही जीवन खिलता रहे और पूरे समाज का जीवन खिलता रहे, हर बच्चे का जीवन खिलता रहे। आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा संदेश दिया है वेद प्रकाश अधाना जी ने कि जिस तरीके से फूल खिलते हैं, ये फूलों की होली हम मना रहे हैं ताकि हर किसी के जीवन में ऐसे ही खुशियां महकती रहें। और देख सकते हैं आप तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और तमाम भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। पंचायत बनी है, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर बार जब कभी भी इस तरह के उत्सव आते हैं, चाहे वो होली हो चाहे दिवाली हो, सभी पे हमारे गांव का बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। और इस तरह की जो गतिविधि हैं, जो सामाजिक होती हैं और सांस्कृतिक भी होती हैं, तो सामाजिक और राजनीति के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियां जब क्षेत्र में, गांव में या इलाके में होती हैं, तो उससे सौहार्द बढ़ता है, लोगों का आपस में मिलन होता है। तो एक बार मैं पुनः सरपंच साहब को और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस आयोजन किया। और जितने भी भाई हमारे कलाकार साथी हैं, उन्होंने हमारे गांव के सभी बुजुर्गों का, युवाओं का, बच्चों का जो मनोरंजन किया, आप भी बधाई के पात्र हैं, आपको भी बधाई देते हैं। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं
कि मेरी जो बस्ती है ये वीरों की भूमि है। कलाकार साहब, हमारे गांव का इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है और पूरे हरियाणा में ही नहीं, हम पूरे देश में हमारे गांव का नाम बड़ी इज्जत से और शान से लिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वीरों की भूमि है। जीतगढ़ जो है वो इलाके में हमारे आसपास कर कहीं भी नहीं है, जीतगढ़ हमारे तिगांव में है। ये बड़ी शान की बात है हमारे लिए। तो जैसे अमर जवान ज्योति दिल्ली में जलती है, ऐसे ही जीतगढ़ तिगांव के अंदर है। और उस गांव के आज हम इन जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच साहब हैं, चाहे हम हैं, तो हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हम इस गांव में पैदा हुए। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं और हम सभी साथी आज इस होली मिलन के समारोह में ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर हमारी बस्ती पर अपना आशीर्वाद बना के रखे, सब में सौहार्द रहे, सब मिलजुल के रहें, ऐसे ही नाचते खेलते कूदते रहें। धन्यवाद, थैंक यू। क्षेत्रवासियों को, अपने नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये बता देना चाहता हूं, ये गांव हमारा वीरों का गांव रहा है और इसी वीरों के गांव के उपलक्ष्य में ये होली मिलन समारोह हम यहाँ हर साल की बातें मनाते हैं, जैसे मनाते आ रहे हैं। थोड़ा ये सब आप ही का आशीर्वाद है, आप ही नौजवान साथियों का, बच्चों का, माताओं बहनों का और सम्मानित मंच और मेरे मुख्य कलाकार और मेरे मीडिया और छाया बंधुओं। ये इस समय ये रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है, इसमें ये भाषण देना, ये राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी विकास कार्य है इस गांव में हुए वो तो आप सब देख रहे हैं, वो इस बताने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक घोषणा कर रहा हूं आपके आशीर्वाद से, और वो घोषणा आपके आशीर्वाद से है कि हम 3 बसें, जो 3 बस एयर कंडीशन बस हम इस गांव और बस्ती पूरे क्षेत्र के लिए फ्री चलाएंगे, जिसमें हमारी बच्चियां, बेटियां, माता बहनें, सब लेडीज और लड़कियों के लिए जो कॉलेज जाएंगी और वो फ्री जाएंगे, उनके लिए कोई किराया नहीं होगा। और वो अप्रैल से 1 अप्रैल से ये बसें चल जाएंगी। ये बस बंजावली से बल्लभगढ़ और दूसरी बस चलेगी अड़वा से बल्लभगढ़ फरीदाबाद, तीसरी बस चलेगी कबूलपुर शाहबाद चीरसी की साइड से चलेगी। पूरे क्षेत्र के लिए हम 3 बसें आपके आशीर्वाद का आपके क्षेत्र को दे रहा हूं, जिसमें और ये जो आपके जो कार्य चल रहे हैं ये सब आपके आशीर्वाद से चल रहे हैं। आने वाले समय में जितना भी आपका आशीर्वाद और सहयोग मेरे को रहेगा और आपका आशीर्वाद मुझ पर रहेगा, और कार्य आपके ऐसे चलते रहेंगे। करने को तो बहुत कार्य हैं जो ऐसे किए हैं कि हमारे गांव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि हमारे कुछ कमियों से जो हमारे गांव का नाम पट्टी शब्द रख दिया गया था, वो पट्टी शब्द हट करके हमारे गांव का पहला इतिहास है जो गांव के नाम अधाना गोत्र लगाया गया, ग्राम पंचायत ग्राम अधाना इसका नाम रखा गया, पट्टी शब्द हटा दिया गया। और हमारे भाई राजेश ने काफी काम ऐसे दिए कि राजेश भाई नहीं आ पाएंगे क्योंकि अधिवेशन चल रहा, चंडीगढ़ में भी उनका खबर आया था कि वो फ्लाइट से भी आने वाले थे, नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे। बहुत ऐसे कार्य हैं जो हमें कराए गए हैं, बहुत ऐसे सौगात है जो हमें दी गई है। लेकिन इसमें ज्यादा लंबा भाषण नहीं देते हुए मैं आप सभी साथियों को, माताओं बहनों को और बुजुर्गों को, सभी को अपना हाथ जोड़ करके नमस्कार और वंदना करता हूं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। होली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी और प्रोग्राम चलेगा और चलता ही रहेगा। इसके साथ मैं अपनी बात और एक चीज और है जो खास बात बताने की है कि होली जो दहन होगा वो 3 तारीख को नहीं होगा। होली दहन जो होगा, हमारा होली का दहन, वो 2 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन ग्रहण है। और सभी ब्राह्मणों से और अच्छे विद्वानों से हमने पूछा है कि हम होली दहन 2 तारीख को मनाएंगे। इस सभी से मेरी प्रार्थना है कि सभी होली 2 तारीख को मनाएं और धुलैंडी आपको 4 तारीख को मनाई जाएगी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक हर कोई मौजूद है, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी अनमोल खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।